हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये बेसिकली क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है जो कि पीजीटी टीजीटी और नेट की प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एक हिसाब से इंट्रो चैप्टर है, तो ये क्लास 11th के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। तो इसमें हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस देखेंगे, फीचर ऑफ बिजनेस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी जो 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसकी मीनिंग एंड टाइप्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसके मीनिंग एंड टाइप्स, और हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ भी देखेंगे। तो ये जो पार्ट है ये जो टॉपिक है ये 3 पार्ट्स में होगा। तो जिसका पहला पार्ट हम अभी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है बिजनेस वर्ड। बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, ठीक है, बिजी रहना। अब अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इट रिफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit। इसका मतलब है कि ये किसी भी ऑक्यूपेशन को रिफ़र करता है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, इंगेज रहते हैं किसी भी तरह की एक्टिविटी के साथ रेगुलर बेसिस से, जिससे उनको किसी भी टाइप का इनकम मिले, प्रॉफिट हो उन्हें, ठीक है। बेसिकली इसका मोटिव होता है अर्निंग मनी, जिससे वो अपनी जीवन यापन या अपनी डेली बेसिस की नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसे हम नेचर ऑफ बिजनेस और फीचर्स ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपसे नेचर ऑफ बिजनेस पूछ लिया जाएगा, कहीं कहीं पे आपसे फीचर ऑफ बिजनेस पूछ लिया जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है तो अब हम नेचर और फीचर क्या लिखते हैं। ये सारी एक ही चीज़ है। अगर आप पीछे वाली मीनिंग पे जाते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स को एकदम रटने का या समझ उतना ज़्यादा इसको मतलब बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर मीनिंग अच्छे से जानते हो बिज़नेस की तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है, इट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात हम आपको बता दें, इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया कि कुछ भी जिसमें हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमें अर्निंग हो, पैसे मिले, वो हमारी एक्टिविटी हो, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो बिजनेस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा इट शुड बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए या तो आप प्रोडक्शन करो या तो कहीं से प्रोडक्शन हुआ सामान खरीद के लाओ और उसे बेचो, ठीक है, तभी आप तो बिजनेस करोगे ना। तो इसका सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि आपको या तो प्रोडक्शन करिए या तो कहीं से आप गुड्स परचेज करके लाइए और उन्हें सेल करिए, उससे आपको जो इनकम होगी ये आपका बिजनेस प्रोसेस होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब आपने प्रोडक्शन कर लिया या अपने पास जो गुड्स हैं वो ले आए हैं तो अब आप उनको क्या करेंगे, सेल करेंगे तभी आपको इनकम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको अगर देखा जाए तो बहुत इजी भी है। डीलिंग अब क्या है, आपको जो आप कोई चीज़ बेच रहे हो ना तो वो आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर कोई एक दिन आपने कुछ सामान लिया और उसको बेच दिया तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आप अपना कुछ लेकर के आए, आपने अपने लिए समझ लीजिए एक पेन खरीदा, तो वो आपको लगा कि आपके किसी दोस्त को पसंद आ गया, आपने उससे पैसे ले लिए और उस पेन को बेच दिया। तो उससे क्या हुआ, आपको पैसे तो मिले लेकिन ये आपका बिजनेस नहीं है, आप इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक दिन आपने उसको बेच के पैसा कमा लिया, इससे वो आपका बिजनेस नहीं हो जाएगा। तो जो भी हो आपका डीलिंग्स होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट अर्निंग। जो भी आप डील कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उससे आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क। इसका मतलब है कि जो आपका रिटर्न रिस्क है वो क्या है, अनसर्टेन है, ठीक है। मतलब कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आज अगर आपने इनकम बहुत सारी आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और दिन आपको हो सकता है कुछ कम कस्टमर्स आपके पास आए, हो सकता है कि
बिल्कुल भी ना आए तो ये जो रिटर्न होता है ये अनसर्टेन होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं। अभी पीछे हम लोग एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी उन एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो टू टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपको मैंने बताया था कि वो एक्टिविटीज़ जिससे हमें कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा हो वो हमारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिससे हमें प्रॉफिट अर्न नहीं होता है, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो वर्क नहीं करते हैं या वो एक्टिविटी नहीं करते हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बिज़नेस में बात करें तो बिज़नेस में हमें क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, एक हिसाब से वो भी तो इनकम ही है हमारी। सेकेंड पॉइंट हमारा है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हमें क्या मिलती है, फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें प्रॉफिट अर्न करने की हमारे अंदर भावना नहीं होती है, जिसको हम अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जो मतलब कि जिससे हमारे दिल को खुशी होती है, सुकून मिलता है, वो काम हम करते हैं, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। जैसे कि अगर हम कोई रिलीजन वर्क कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है। ठीक है, ये काम हम अपने साइकोलॉजिकल पीस के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 पार्ट्स देखे थे, अब हम देखेंगे उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस में कोई भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं होती। ठीक है, इसके लिए आपको कोई डिग्री होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े या बहुत कम पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिज़नेस आप आराम से, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ जिसमें लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उन चीज़ों को वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, उन बिज़नेस को। ठीक है, प्रोफेशनल के लिए इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इन लोगों को क्या एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें ये लोग अपनी ट्रेनिंग करते हैं, और बाद में इनको क्या मिलता है, इसके बदले में फ़ीस मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो डिपेंड करती है जॉब के नेचर पे। जिस टाइप का जॉब होता है उस टाइप का आपको क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी होता है, और इसके बदले में, इस एक्टिविटी के बदले में हमें जो मिलता है वो क्या होता है, सैलरी होती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, जो दूसरों के द्वारा एम्प्लॉयड किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़। पर्सन हु एम्प्लॉय अदर टू वर्क, जो लोग दूसरों को मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनको हम एम्प्लॉयर बोलते हैं। पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, जो पेमेंट करी जाती है एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को, उसको हम सैलरी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट के सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इन टॉपिक्स में, या कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या नोट्स के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।